दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जो कुछ कहा वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। उनका वो इंटरव्यू, उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने असदुद्दीन साहब को और उनके चाहने वालों को कहा है कि ये सब पागल हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब कब बोलेंगे। तो इसका जवाब ये है कि असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कोई और होता तो उसके खिलाफ बोल देते, वीडियो जारी कर देते, या कहीं पर कोई प्रोग्राम होता वहाँ पर अपना बयान ज़रूर दे देते। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब इसलिए खामोश हैं क्योंकि एक आलिम दीन है, वो उलमा की बड़ी कदर करते हैं। अगर कोई आलिम उनके खिलाफ बोलता है तो उसको खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी वजह से असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वरना अगर कोई भी होता तो असदुद्दीन अवैसी साहब उसके खिलाफ ज़रूर बोलते, बयानबाजी ज़रूर करते। लेकिन महमूद मदनी ने बोला है जिसकी वजह से वो बिल्कुल खामोश है। इसी को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब की बहुत ही तारीफ़ें हो रही हैं कि एक मुस्लिम लीडर है जो बहुत अच्छा लीडर है, और वो मौलाना एक आलिम होने के नाते मौलाना महमूद मदनी को कुछ भी नहीं कह रहा है। इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मजम्मत मौलाना महमूद मदनी की जा रही है कि मौलाना महमूद कैसे हैं जिन्होंने एक एंकर को, एक हिंदू को इस तरह से एक इंटरव्यू दिया है जिसमें बयान जारी करके ये कहा है कि असदुद्दीन अवैसी जो हैं तो लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं, भड़काऊ बयानात देते रहते हैं। इस तरह का बयान मौलाना महमूद मदनी ने कहा। और दूसरी चीज़ ये है, ये भी कहा है मौलाना महमूद मदनी ने कि जो उनके रैली में जाते हैं, उनके साथ शरीक होते हैं या उनके पार्टी के साथ हैं, वो सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। इस तरह की बात कही है, जबकि इनकी पार्टी में, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं। लेकिन बगैर सोचे समझे महमूद मदनी ने इस तरह से बयान दिया है। अब चारों तरफ से हंगामा खड़ा किया जा रहा है और लोग मुतालबा भी कर रहे हैं कि महमूद मदनी जो हैं तो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दें, जमीयत से इस्तीफ़ा दे दें। और महमूद मदनी को जो हजरात इनके चाहने वाले भी थे वो इनकी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं। अभी आपको मालूम है कि ज़िला बिजनौर से जमीयत के एक नाजिम हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आपने पहली बात एनआरसी को सपोर्ट किया है और कहा है कि एनआरसी लाइए, जबकि मुसलमान इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एनआरसी कायम हो, लेकिन आपने इंटरव्यू में कहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, मोदी जी को चाहिए कि एनआरसी जल्द से जल्द लागू कर दें। तो इसका मतलब क्या है इस बिना पर? और दूसरी चीज़ है असदुद्दीन अवैसी साहब को जो आपने बुरा भला कहा है, इस वजह से मैं जमीयत के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। इस तरह की बात जमीयत के नाजिम जो ज़िला बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका लेटर पैड सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से इस वक्त गर्दिश कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब ये जमीयत के जो है जिस तरह की बातें महमूद मदनी ने की हैं वो सारे आसार अब नज़र आने लगे हैं और धीरे धीरे सारे आसार नज़र आने लगे हैं। तो लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि महमूद मदनी, ये एक फ़ोटो इनका शेयर किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें बारे में बताया जा रहा है कि महमूद मदनी नरेंद्र मोदी के साथ मिले हुए हैं, आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं। इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, तरह तरह की बातें महमूद मदनी के बारे में हो रही हैं। इसलिए चाहिए भी महमूद मदनी को कि वो अब जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब जो लोग उनको चाहते भी थे, जो उनकी जमीयत के भी थे, जो उनकी जमीयत में काम करने वाले लोग थे, वो सब के सब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसलिए महमूद मदनी को भी चाहिए कि जल्द से जल्द या तो माफ़ी मांग ले और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास फ़ोन करके जो भी माफ़ी तलाफ़ी है वो कर लें। और अगर ऐसा नहीं करते तो उनको चाहिए कि वो जमीयत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, किसी और को जमीयत का सदर बनाया जाए। लेकिन महमूद मदनी एक दो बार नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के भड़काऊ बयान कह लीजिए दे चुके हैं।